Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 11 physics, chapter thermal expansion. Student, आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पर बात करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन में दो वर्ड आता है, हीट एंड टेम्परेचर। तो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट? तो हीट का कॉन्सेप्ट होता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर बाय टू different substance by temperature difference of surrounding, by temperature difference of surrounding। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है टेम्परेचर का? तो हमने पहले बताया था कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर द पोटेंशियल। और टेम्परेचर क्या होता है? दे आर द सिस्टम बाय विच वी आर मेजर द वैल्यू ऑफ हीट। तो अब इस केस में आता है कि हीट और टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में हमारा प्रोसेस क्या है कि जनरली वी आर मेजर द टेम्परेचर इन द 3 डिफरेंट स्केल, 3 अलग अलग स्केल में मेजर करते हैं। Temperature is measured in degree Celsius, in Kelvin and in Fahrenheit scale। तो अब होता है कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में हमारा क्या रिलेशन है। तो मान लो हम 3 ये स्केल ले रहे हैं, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और मान लीजिए केल्विन स्केल है। तो दैट मीन्स इस पर हमने एक डॉट डॉट लाइन ड्रा कर रहे हैं जो इसके लोवेस्ट पॉइंट को हम दिखा रहे हैं। तो सेल्सियस स्केल का लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट का लोवेस्ट होता है 32 और केल्विन का लोवेस्ट होता है 273। अब एक लाइन इस पर हम दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं जो अपर लिमिट को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्सियस का हो गया 100, फ़ारेनहाइट का हो गया 212 और केल्विन का हो गया 373। अब इसमें होता है कि रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो हम सिंबल को रिप्रेजेंट करें और सिंबल से लोवेस्ट पॉइंट को माइनस करें, यानी C-0 अपॉन लोवेस्ट से टॉप पॉइंट का कितना डिफरेंस है 100 पॉइंट का। तो C-0 अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट आ जाओ तो फ़ारेनहाइट हो गया F-32 अपॉन डिफरेंस का हो गया 180 का इक्वल टू केल्विन पा जाए तो हो जाएगा K-273 अपॉन 100। तो अब यहाँ से इसको हम इस्टेब्लिश करें तो हो जाएगा C/100 अपॉन इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इक्वल टू K-273 अपॉन 100। सबके लास्ट में 0 है, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 10, 18 और 10 है, ये 5 के डिविजिबल हैं, जिसको लिख सकते हैं C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इक्वल टू K-273 अपॉन 5। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, जहाँ पे हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ हमको कुछ ऐसे मिलता है।
यदि इसका ग्राफ ड्रा किया जाए 100, 200, 0 हो गया, -100, -200, तो ये ग्राफ जो 100 के लेवल्स आता है तो इसका ग्राफ मिलता है, और जहाँ पे यह -273 आकर के हमको क्या होता है दिखाई देता है। तो अभी इसमें ग्राफ की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं। अब इसमें प्रोसेस आता है कि एक्सपेंशन, जैसा कि चैप्टर का नेम ही था कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ का पहला हमारा कॉन्सेप्ट था थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वह कैसे होता है? तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड बाय इंक्रीजिंग लेंथ, बाय इंक्रीजिंग लेंथ होता है, बाय इंक्रीजिंग एरिया होता है, और बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम होता है। तो अब हो गया कि अगर हम किसी सॉलिड में अगर हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, तो उस सॉलिड का लेंथ बढ़ सकता है, एरिया बढ़ सकता है, या वॉल्यूम बढ़ सकता है। अब यह लेंथ, एरिया और इंक्रीजिंग जो वॉल्यूम की वैल्यू है, तो अब इसमें एक कोएफिशिएंट आता है। जैसे मान लो कि सपोज द लेंथ एल एंड राइजिंग टेम्परेचर इज डेल्टा टी, तो इसका लेंथ कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा उस मटेरियल के लेंथ पर, और फिर डिपेंड करेगा किस पे? राइजिंग टेम्परेचर पर। एंड दैट मीन्स अब यहाँ से हम निकालेंगे इंक्रीजिंग लेंथ में, अब यहाँ पर एक कोएफिशिएंट निकाला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अब इस कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन लेंथ। तो अब यहां पे स्टेटमेंट देते हैं, सपोज द लेंथ ऑफ वायर, ब्रैकेट में सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड इज एल, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, then its length increase डेल्टा एल। तो अब यह हो जाएगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल और डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यानी यह जो राइजिंग लेंथ है यह दो टर्म पर डिपेंड कर रहा है कि जितना हम अधिक लेंथ लेंगे वायर का उसमें एक्सपेंडिंग हमको ज़्यादा दिखेगा, और जितना अधिक टेम्परेचर हम उसको देंगे उतना अधिक मिलेगा। तो इसको अगर कोरिलेट किया जाए तो हो जाएगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। अब इसी को इक्वल करने के लिए हम लोग एक रिजल्ट लाते हैं, और यहाँ पर यह अल्फ़ा है, अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी, तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, where alpha is called coefficient
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। अब यूनिट की बात करें तो डेल्टा एल से एल का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचा 1/Δt, यानी पर डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, लेंथ हो, यूनिट होता है किसका, अल्फा का। तो अब अल्फा आ गया, अब इसी अल्फा की वैल्यू, अब थोड़ा सा प्रूफिंग में आते हैं। तो इस अल्फा की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, तो अब यहां पर ये रिलेशन के लिए निकालना है, तो रिलेशन के लिए अगर हम निकालना है तो अब रिलेशन के लिए आते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ वायर एल इक्वल टू 1 यूनिट। अब यह यूनिट मतलब चाहे सेंटीमीटर में लो या मीटर में लो। इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस बाई इंक्रीजिंग लेंथ इक्वल टू अल्फा। तो एल का मान हो गया 1 यूनिट, तो न्यू लेंथ इसका हो गया 1 प्लस अल्फा यूनिट। तो डेल्टा एल का मान हो गया 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू अल्फा यूनिट। तो अब जैसा कि अल्फा का रिजल्ट आया था, तो अल्फा इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी। तो इसका मान हो गया अल्फा अपान 1 इंटू 1 इक्वल टू अल्फा। यह इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट बन गया। तो ये हो गया अल्फा के मान, तो अल्फा के बराबर हो गया। अब आते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन पर। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या है, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में आता है दूसरा एरियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसमें होता है कि मान लो सपोज ए स्क्वायर शीट which area equal to A by rising temperature delta T, its area increase delta A। तो इस केस में डेल्टा ए की जो वैल्यू होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, यानी हम जितना बड़ा एरिया लेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें एक्सपेंशन हमको ज़्यादा दिखेगा, और डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी डिग्री। दोनों को हम मैच करते हो जाएगा डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी। फिर इसको इक्वल करने के लिए कोएफिशिएंट लाते हैं तो हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो अब बीटा का रिजल्ट आ गया डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी। अब इस रिजल्ट हम निकालते हैं कि इस बीटा का मान कैसे निकालेंगे। जब हम कोरिलेशन करेंगे अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो उस केज में अब फिर अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो अल्फा का क्या मान आया है, बीटा का क्या मान आया है, गामा का क्या मान आया है, उसको हम पुटअप कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब हम इसको रिलेट करेंगे तो अब यहाँ पे मान लो अब ये तो रिजल्ट आ गया मेरा, इसी रिजल्ट हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे।
तो पुटअप करेंगे तो इसमें लिखते हैं सपोज ए स्क्वायर शीट which side is L come by increasing temperature 1 degree Celsius its length increase अल्फा यूनिट। तो इसका हो जाएगा इनिशियल एरिया इक्वल हो गया 1 × 1 इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। न्यू एरिया कितना हो जाएगा? तो न्यू एरिया जो हो जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इंक्रीज किया है तो स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड यानी 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो इस केस में जब हम 1 प्लस अल्फा लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो डेल्टा ए कितना इसका एरिया इंक्रीज हुआ? तो न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, तो वहाँ पे 1 से 1 क्या कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्योंकि अल्फा इज द वेरी माइन्यूट यानी अल्फा इज द लेस देन 1, सो स्क्वायर इज वेरी लेस, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम अल्फा को इग्नोर करेंगे। तो अब यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 2 अल्फा। अब बीटा का फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अब मान रखो तो हो जाएगा 2 अल्फा। एरिया 1 यूनिट इनिशियल था और राइजिंग टेम्परेचर 1 था, इस तरह से बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 2 अल्फा हो गया। ये हमारा इक्वेशन हो गया। यानी बीटा का मान जो होता है वह अल्फा का क्या होता है? ट्वाइस होता है। यानी जितना एक्सपेंशन लीनियर में होता है अगर उसको हम 2 गुना कर देंगे तो इट इज द नोन एज एक्सपेंशन इन एरिया। तो ए बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू अल्फा आया था, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आया था। अब हम निकालते हैं तीसरा स्टेप, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। तो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम में एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, तो इसमें क्या होता है? अब रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा उसका भी। सपोज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज V, सपोज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब V कम, राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी बाई which its volume expand डेल्टा V। तो मान लो कोई क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V है, उसमें हम टेम्परेचर राइज करें कितना? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, जिससे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ गया, डेल्टा V। तो अब ये कह रहा है कि इस डेल्टा V का वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा और डेल्टा V की वैल्यू क्या होगा? डेल्टा T के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम जितना बड़ा होगा एक्सपेंशन उतना ज़्यादा होने की संभावना है। उस वॉल्यूम में हम जितना टेम्परेचर अधिक से बढ़ाएंगे उस पर एक्सपेंडिंग क्या होगा? अधिक होगा। जब हम दोनों को कोरिलेट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा V इंटू डेल्टा टी। अब इसको इक्वल करने के लिए हम लोग आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, तो गामा V इंटू डेल्टा टी हो गया, तो हो जाएगा गामा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि गामा का मान कितना आता है। जो रिलेशन के लिए हमको निकालना है
तो रिलेशन के लिए हम निकालते हैं यहाँ पे, सपोज ए क्यूब ऑफ साइड 1 यूनिट। मान लो एक ऐसा क्यूब लेते हैं जिसका साइड क्या है 1 यूनिट की इक्वल है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 यूनिट क्यूब। ओके, अब लिखो बाई राइजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, न्यू लेंथ इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब कह रहा है कि मान लो कि इस क्यूब का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, जिससे इसका लेंथ एक्सपेंड होकर के 1 यूनिट से 1 प्लस अल्फा हो गया। तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो न्यू वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। क्योंकि क्यूब है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड लिखें या साइड पे पावर 3 लगा दें। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, ए प्लस बी होगा फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे निकालते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो ये निकालने के लिए हम फाइनल वॉल्यूम से इसके इनिशियल वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप निकालो यहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू न्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हो गया अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखो अल्फा इज द वेरी लेस देन 1, इसलिए अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर इज नेगलेक्टिंग, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू 3 अल्फा। तो अब फार्मूला क्या था, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी ये हमारा रिजल्ट आया था। तो अब हो गया गामा इक्वल टू 3 अल्फा अपान इनिशियल वॉल्यूम 1 यूनिट क्यूब आया था, टेम्परेचर इक्वल टू 3 अल्फा। तो जब ये निकल चुका, अल्फा बीटा गामा का मान निकल चुका है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकल चुका है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो जाएगा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू अल्फा इज टू 2 अल्फा इज टू 3 अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी सॉलिड का अगर लीनियर एक्सपेंशन निकालना है तो उसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम उसका 2 गुना कर देंगे, और क्यूब का एक्सपेंशन निकालने को उसका हम क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। तो इट इज़ द नोन एज थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड। अब वह सॉलिड 1 डायमेंशन फिगर है तो लीनियर एक्सपेंशन निकालते हैं, 2 डायमेंशन फिगर है तो सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन निकालते हैं, और यदि वह हमारा क्यूब सॉलिड अगर क्यूब है 3D है तो उसका हम वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालते हैं, और यह अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हो गया। तो अगर अल्फा का मान दिया हुआ है तो बीटा या गामा निकालने के लिए उसको ट्वाइस या थ्राइस कर देंगे। अब मान लो अगर गामा दिया हुआ है और अल्फा निकालना है तो उसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा इसमें रिलेशन डेवलप होता है। ओके, अब ये तो सॉलिड में हो गया। अब इसी तरह से
एक्सपेंशन इन लिक्विड पर आते हैं। लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। तो अब इसमें हम बताते हैं कि लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है, तो उसको जानो। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड में तीन चीज़ों पे हम विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मान लो एक बीकर है, अब मान लो उसके बीकर में किसी लेवल तक क्या उसमें लिक्विड भरा हुआ है। मान लो इसमें एक हमने कैपिलर ट्यूब लगा दिया, तो पहले इसमें लिक्विड का लेवल एक सर्टेन हेड तक होता है। मान लो ये फिर क्या है, ये है। मान लो इस लेवल तक इसमें लिक्विड है। When heat is given to a liquid, तो in starting time their level is the decrease। जब हम थर्मल एक्सपेंशन में लिक्विड निकालते हैं तो when heat is given, when heat is given, then level of liquid डिक्रीज। तो पहले लिक्विड का जो लेवल होता है वो नीचे आता है। तो मान लो वो घट करके कहां से आ गया, मान लो ए से वो बी पे आ गया। एंड अगेन राइट। और फिर उसके बाद क्या होता है, चढ़ता है। तो मान लो चढ़ कर कहां पा गया, सी पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंशन इन लिक्विड एक्सपेंशन इन लिक्विड BC इक्वल टू हम सकते हैं AB प्लस AC। अब इस चीज में तीन चीज हम निकालते हैं, रियल एक्सपेंशन, अपरेंट एक्सपेंशन। तो अब यहां पे जो टर्म हमारा आ रहा है तो वह होता है कि रियल एक्सपेंशन of liquid is sum of apparent expansion and एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं गामा R इक्वल टू गामा A प्लस गामा G। ये हमारा रिजल्ट आता है। अब इसको निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं क्या, अब इसमें हम निकाल सकते हैं कि गामा R का मान कैसे निकाला जाएगा। तो चूंकि ये सब चूंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में है तो गामा R का मान हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T। तो गामा R की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा VR यानी एक्सपेंडिंग वॉल्यूम ऑफ रियल कंडीशन अपॉन V इंटू डेल्टा T। गामा A का मान हो जाएगा डेल्टा VA अपरेंट एक्सपेंडिंग ऑफ वॉल्यूम अपॉन V इंटू डेल्टा T। उसी तरह से अगर गामा G की बात करें तो गामा G का मान हो जाएगा डेल्टा VG अपॉन V इंटू डेल्टा T। तो ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं। अब इसी को हम लोग निकाल देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, रिजल्ट बन जाता है गामा R इक्वल टू गामा A प्लस गामा G। यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। तो ग्लास मतलब क्या है, ये जो पार्ट हमारा जो थर्मस पार्ट है यह जिस मेटेरियल का बना होगा उसमें भी एक्सपेंशन होगा, क्योंकि पहले जो हीट देंगे तो उस हीट का कुछ क्वांटिटी क्या होगा, इस पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ही हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द एक्सपेंडिंग
ऑफ द गैसेस, कि गैसों में कैसे एक्सपेंडेशन होता है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। स्टूडेंट भी सजेस्ट दैट दे आर द प्रिपेयर नोट with the help of the video. Okay, thank you.